हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आएगा और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि क्या रह सकता है 20 अक्टूबर 2023 को क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए थे टारगेट्स, उनका क्या रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउन साइड को यहाँ पर ये गिरावट हमें देखने को मिली है। यहाँ पर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया ऊपर की ओर को, और उसके बाद ये नीचे की ओर को आया और नीचे को आने के बाद हमारे जो डाउन साइड के दिए हुए टारगेट थे वो इसने अचीव करे और हमारे पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर इसने रेसिस्टेंस लिया है, एक ये जो लेवल हमने बनाया था, और इसके बाद से यहाँ पर इसने ऊपर की ओर को जाना शुरू कर दिया और अभी ये ऊपर की ओर को ही जा रहा है। और दिन के दौरान यहाँ पर जो चीजें हुई हैं जिनकी वजह से यहाँ पर ये पहले नीचे गिरा और ऊपर की ओर को गिरा, तो उनकी ऊपर की ओर को आया, उसका हम यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे गिरने का क्या कारण है? सबसे पहला जो कारण यहाँ पर है नीचे गिरने का कि वो ये है कि जो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है इस समय, इजराइल का और फिलिस्तीन का, वो उसमें ईरान ने ये स्टेटमेंट दी थी कि जो जितने भी ओपेक कंट्रीज बाकी हैं, जिसमें कि 13 कंट्रियां आती हैं जो कि ऑयल रिच कंट्रीज हैं, उन कंट्रियों को भी ये कहा था और खुद भी ये कहा था कि जो इजराइल है उसको पूरी तरह से जो क्रूड ऑयल है उसकी सप्लाई को बंद कर दिया जाए। और उसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई गिर जाती और यहाँ पर बाकी जो कंट्रियां साथ ही जो इजराइल का साथ दे रही हैं, उन कंट्रीज में भी ऑयल की सप्लाई को रोक दिया जाए। तो इसकी वजह से क्या होना था कि पूरी उन सभी कंट्रीज में जो कि इजराइल का साथ दे रही हैं उनमें सप्लाई रुक जाती और उसकी वजह से क्रूड ऑयल यहाँ पर और ऊपर की ओर को चला जाता। लेकिन आज जो यहाँ पर न्यूज आई है जिसकी वजह से नीचे गिरा है वो ये है कि बाकी जो कंट्रीज हैं, ईरान के अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं, उन्होंने इस जो ये जो कहा गया है इस ईरान की तरफ से, इसके ऊपर कोई भी स्टैंड नहीं लिया। मींस वो इसका साथ नहीं दे रहे हैं, ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं इस चीज़ में कि सभी कंट्रीज में जो कि इसराइल का साथ देंगी वो उनका जो है बैन कर दिया जाए क्रूड ऑयल। तो यहाँ पर साथ नहीं देंगी, इसका मतलब है कि वहाँ की जो सप्लाई है वो बाधित नहीं होगी, सप्लाई चली रहेगी। और क्योंकि ये एक न्यूज़ पहले आई थी ऐसी जिसका कि यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जब ये कह दिया कि ऐसा मीन्स ऑफिशियली ऐसा आ गया कि ऐसा वो कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल गई और यहाँ पर ये गिरावट इसी वजह से आई है। इसके अलावा यहाँ पर ये संभला नीचे गिरने के बाद, और उसके बाद जो कॉमन फैक्टर है वो ही यहाँ पर शुरू हो गया। कॉमन फैक्टर यही है फिलहाल कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है जो कि इसको नीचे की ओर को धकेल रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ पर क्रूड ऑयल में जो है वो क्योंकि सप्लाई की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ईरान जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर इन्वॉल्व होता जा रहा है और उसका एक जो डर बना हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर ये ऊपर की ओर को मूव इसमें हमें देखने को मिला है। और दोस्तों अभी ये काफी ऊपर की ओर को यहाँ पर मूव कर चुका है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारे टारगेट्स हैं वो नेक्स्ट डे के लिए क्या रह सकते हैं। तो नेक्स्ट डे यहाँ पर डाटा भी आना है दोस्तों, दो डाटा आने हैं, दो इंपॉर्टेंट डाटा आने हैं। और अगर आप हमारी डाटा वाली वीडियो नहीं देखते हैं दोस्तों, तो आप उस वीडियो को जरूर देखा कीजिए, क्योंकि उसमें क्रूड ऑयल से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारियां आती हैं जो नेक्स्ट डे आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। और वो वीडियो हम डेली आपके लिए लेकर के आते हैं, डाटा वाली वीडियो। अगर आपने वो नहीं देखी है तो यहाँ पर उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आई बटन में आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसमें मैंने आपको दो डाटा बताए हैं। एक तो चाइना का डाटा आना है जो कि यहाँ पर आना है अराउंड 6:45 पर, और दूसरा जो डाटा आना है वो रात को 10:30 बजे आना है। तो दोनों ही डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना का डाटा, क्योंकि चाइना नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का वर्ल्ड में, तो वहां की जो इकोनॉमी में अगर कोई भी पॉजिटिव चीज होती है तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्रूड पर पड़ता है, और नेगेटिव चीज होती है तो नेगेटिव इंपैक्ट क्रूड पर पड़ता है। तो यहाँ पर 6:45 AM पर वो डाटा आ रहा है और उसका इंपैक्ट यहाँ पर क्रूड पर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्रूड ऑयल की मार्केट MCX जो है वो तो 9 बजे ओपन होगी, लेकिन जो यूएस ऑयल है उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। उसमें आपने परसों भी देखा होगा कि बहुत ही बढ़िया मूव आया था जब चाइना का डाटा आया था। तो अगर आपने यूएस ऑयल में ट्रेड करना है तो आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना चाहिए, और एक्सनेस का अकाउंट दोस्तों सबसे बेस्ट अकाउंट है और बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर आपको उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और साथ ही यहाँ पर आई बटन में वीडियोस भी दी हुई हैं। आप उन वीडियोस की हेल्प से देख सकते हैं कि कैसे अकाउंट ओपन करना है, मनी ऐड करनी है, विड्रॉ करना है। और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैं पर्सनली इसका यूज करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है। बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स इसके आगे जीरो हैं, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स जो हैं कोई ना कोई दिक्कत उनमें आती है। मैंने बाकी प्लेटफॉर्म भी यूज करे हैं, लेकिन
सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है और अभी तक मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ और विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आपको भी मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ एक्सनेस का अकाउंट यूएस ऑयल के लिए। और यूएस ऑयल में एक और चीज़ ये अच्छी बात है कि एमसीएक्स में जब ट्रेड करेंगे आप, अगर आप न्यू ट्रेडर हैं या ओल्ड ट्रेडर भी हैं, आपको मार्जिन रखना पड़ता है। लेकिन यूएस ऑयल में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई मार्जिन नहीं रखना। 3.50 से अभी फिलहाल 4.50 4.50 हो गया है, लेकिन आप उससे भी अपना ट्रेड की शुरुआत कर सकते हैं। तो $4.50 से आप ट्रेड की शुरुआत कीजिए और अपना यहाँ पर जो है प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दीजिए। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो यहाँ पर ये जो लेवल है 7404, इसको ये फिलहाल तोड़ रहा है। थोड़ा सा मुझे मैंने आपके लिए वैसे पहले ये लेवल एक बनाया हुआ था, और अगर मैं थोड़ी देर पहले बना देता वीडियो तो अभी ये हमारा टारगेट अचीव हो जाता। तो यहाँ पर लेकिन चलिए, अभी ये वाला टारगेट भी अचीव हो चुका है, लेकिन अगर इसको भी ये ब्रेक कर देता है यहाँ पर, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये भी ईजिली अचीव हो जाएगा। जो ये लेवल है वो है 7456 का, यानी कि ये लेवल 7404 को अगर यहाँ पर ये इसके ऊपर अगर थोड़ी सी यहाँ पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 7456 का रहेगा। और दूसरा, यहाँ पर इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 7502 का रहेगा। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट 7542 का यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डाउन साइड की अगर हम बात करें, अगर ये कैंडल जो है नीचे क्लोज होती है इस लेवल के 7404 के, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 7343 का यहाँ पर रह सकता है। इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 7303 का, और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड को रहेगा वो 7256 का यहाँ पर रह सकता है। अब डाउन साइड को क्यों रहेगा? क्योंकि डाउन साइड को भी फोर्सेज लग रही हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डाउन साइड को नहीं लग रही। मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था आपको कि जो चीज़ इसको ऊपर की ओर को लेके जा रही है वही चीज़ इसे नीचे को भी गिरा रही है। क्योंकि ईरान का जो युद्ध है यहाँ पर, आई एम सॉरी, जो इजराइल और जो यहाँ पर युद्ध हो रहा है फिलिस्तीन का, इन दोनों का जो युद्ध है ये, उसमें क्रूड ऑयल के ऊपर समस्या बनी हुई है और क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित हो रही है, उसकी वजह से ऊपर की ओर को जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इकोनॉमीज की बात करें, दुनिया भर की इकोनॉमीज की बात करें, तो जितना क्रूड ऑयल ऊपर जाता जा रहा है उतना ही इकोनॉमीज स्लो डाउन कर रही हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। कंपनीज के लिए सामान खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है, रॉ मटेरियल परचेज कर पाना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन आने की संभावना बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की डिमांड अगेन नीचे गिर सकती है और उसकी वजह से यहाँ पर डाउन साइड को भी ये जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि टेक्निकली भी अगर हम देखें इस टाइम, तो टेक्निकली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, आई एम सॉरी, यहाँ पर रेसिस्टेंस, इस लेवल पर भी रेसिस्टेंस है इसे, और इसके ऊपर इस लेवल पर भी इसे रेसिस्टेंस है। तो इन दो लेवल्स को तोड़ पाना इतना भी आसान इसके लिए अभी फिलहाल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ये चीजें हैं जो कि यहाँ पर क्रूड ऑयल में हमारे लिए रह सकती हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, नीचे लाइक का बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो यहाँ पर मोटिवेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता है और हम आपके लिए और भी बढ़िया एनालिसिस लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मूव ऊपर की ओर को यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या हमारे रहेंगे यहाँ पे लेवल्स। तो 88.11 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट ये रह सकता है 88.40। लेकिन 88.40 के ऊपर थोड़ा सा संभल के रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर रेसिस्टेंस जरूर मिल सकता है। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 88.76 रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल आती है तो नेक्स्ट टारगेट 88.13 रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट 89.53 हमें देखने को मिल सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए यहाँ पर ये लेवल्स हैं, यहाँ पर आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 87.64 को। अगर ये ब्रेक होता है नीचे की ओर को तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 87.24, और ये भी अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये लेवल रह सकता है यहाँ पर, और ये है 86.56 का। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 85.94 हमारा यहाँ पर रह सकता है। तो ये हैं जो यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल में हमारे नेक्स्ट डे के लिए टारगेट रहेंगे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर हम आपको सारा अपडेशन देते रहते हैं, जो भी डाटा आना होता है उसका। और हमने आपको आज भी जो यहाँ पर अपडेशन दिए, उसके बाद आपने देखा होगा कि फेड में भी बहुत अच्छा मूव आया, नेचुरल गैस में भी बहुत अच्छा मूव आया है। तो
यहाँ पर अच्छे मूव आते हैं जिस टाइम वो पर्टिकुलर डाटा आते हैं, और उनका अपडेशन हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं, और भी चीज़ें हम आपको अपडेट कर देते हैं वहाँ पर। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना ना भूलें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, और वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस और नेक्स्ट डे के लिए टारगेट्स। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं, वैल्यू एडिशन ये कुछ कर रही हैं आपकी ट्रेडिंग में, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, तो ट्रेड लेने से पहले अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।